नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस टीचर सिलेक्शन मास्टर चैनल पर। तो आज हम आपके लिए जो लेकर आए वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाली। यकीन मानिए दोस्तों, वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो आपको बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी हिंदी में लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में। जैसा कि स्क्रीन पर पीछे दिख रहा होगा आपको कि लेखक एवं रचनाएं हैं, तो इतने सारे लेखक हैं, इनको हम इनके चित्र के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से हम याद करेंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, आप बहुत जल्द चीजों को याद कर लेंगे और आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो इसकी मत करिए, पूरा देखिए, आपको बहुत अच्छे से चीजें याद हो जाएंगी। ठीक, चलिए आपके टेट की तैयारी के लिए हम और अच्छी तैयारी करवा रहे हैं आपकी। देखिए, ये है जयशंकर प्रसाद जो आपके सामने है। जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि है? पहला क्वेश्चन, किस युग के कवि है? तो ये छायावादी युग के कवि हैं। छायावादी युग के कवि हैं। ठीक, ये छायावादी युग के कवि हैं। और इनकी प्रमुख इनकी रचनाएं तो बहुत सारी है, लेकिन जो जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? पहली है कामायनी। पहली क्या है दोस्तों? कामायनी है। अब कामायनी क्या है? कामायनी एक महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद का जो कामायनी है वो महाकाव्य है और ये एक महान ग्रंथ भी है जयशंकर प्रसाद का। ठीक, तितली, कंकाल, इरावती, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आकाशदीप, झरना, आंसू, आकाशदीप, छाया, आंधी, इंद्रजाल, जन्मेजय का नागयज्ञ, प्रेम पथिक, ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो ये सब जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। फटाफट हम ये 10 मिनट की वीडियो में आपका कम से कम इतने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, आपको यकीन भी नहीं होगा। तो दूसरे हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद है। मुंशी प्रेमचंद की जो रचनाएं हैं प्रमुख इस प्रकार है। सेवा सदन, देखिए सेवा सदन इनकी पहली रचना है। गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, प्रेमाश्रम, मानसरोवर, मंगलसूत्र। इनका जो मंगलसूत्र है ये अधूरी रचना है इनकी। प्रेमचंद की अधूरी रचना, ऐसा पूछ देगा कि प्रेमचंद की अधूरी रचना कौन सी है? तो मंगलसूत्र है। करबला हो गया आपका, करबला, कफन, ईदगाह, पूस की रात, नमक का दरोगा, यह सब मुंशी प्रेमचंद की रचना है। इनकी एक रचना और है सोजे वतन। सोजे वतन है जो अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर ली गई थी। अब ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देगा मुंशी प्रेमचंद की वो कौन सी रचना जो अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर ली गई थी, तो वो है सोजे। तो जैसा कि हम बता रहे हैं, सोजे वतन जो अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर ली गई थी मुंशी प्रेमचंद की रचना है दोस्तों। तो चलिए, ये सब रचनाएं मुंशी प्रेमचंद की है, इतना आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए है कालिदास। कालिदास जो है संस्कृत के शेक्सपियर कहे जाते हैं। तो कालिदास की प्रमुख रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, इनकी रचना है रघुवंशम है, कुमार संभव, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, ऋतु संहारम किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए मलिक मोहम्मद जायसी जो खड़ी बोली की बहुत ही एक अच्छे उम्दा कलाकार हैं। तो उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। पद्मावत, अखरावत, मटकावत, इतरावत, चित्रलेखा, कहरनामा और आखिरी कलाम। इनकी जो रचनाएं हैं पढ़ने में भी एक जैसी लग रही हैं, तो याद करने में मुश्किल नहीं होगी। नेक्स्ट आते हैं, देखिए दोस्तों, आप लोग अपनी तैयारी को बनाए रखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचना है चिंतामणि। चिंतामणि की 2 पार्ट है, भाग 1 और भाग 2। इसमें 2 पार्ट होते हैं। तो चिंतामणि भाग दोनों रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं हैं। त्रिवेणी किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की। रस मीमांसा, विचार कवि, हिंदी का साहित्य, बहुत बड़ी इनकी रचना है हिंदी का साहित्य। ये सब रचनाएं किसकी है? तो रामचंद्र शुक्ल की। इसमें से कोई भी रचना अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसकी रचना है, तो आप आसानी से जान जाइए कि रामचंद्र शुक्ल की है। ठीक,
दोस्तों चीजें समझ में आ रही होंगी आपको, और आपको यहाँ पे याद करने की नहीं बल्कि इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो हर एग्जाम में पूछे गए और जो पूछे जाते हैं वही हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस। गोस्वामी तुलसीदास की सबसे बड़ी रचना है रामचरितमानस। ठीक, एक ग्रंथ है आपका विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली। किसकी रचनाएं हैं? गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं हैं दोस्तों। तो चलिए रामधारी सिंह दिनकर की कौन कौन सी रचनाएं हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। इनकी उर्वशी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। यह हमेशा हर एग्जाम में पूछा जाता है। हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, द्वंद्व गीत। एक कुरुक्षेत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। ठीक, ये अपने माइंड में आप लोग सेट अप करके रखिएगा। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? देखिए, निहार है, नीरजा है, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अतीत के अलचित चलचित्र भी पूछे जा चुके हैं, तो पूछे जाएंगे इतनी उम्मीद है हमें। तो आप लोग इसे याद करके रखिएगा। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है चितंबरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीणा, स्वर्ण, धूली, युगवाड़ी, ग्राम्या, कला और बूढ़ा चांद बहुत इंपॉर्टेंट रचना है एग्जाम की दृष्टि से। पल्लव हो गए, स्वर्ण किरण, लोकायतन, युगांत, युगवाड़ी, युगपत किसकी रचना है? महादेव सुमित्रा नंदन पंत की रचना है दोस्तों। तो देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान, ये रही सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी है झांसी की रानी जो बहुत बार पूछा जाता है। इनकी रचना है झांसी की रानी। तो किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। मुकुल हो गए, त्रिधारा हो गए, बिखेर मोती। ठीक, किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। तो दोस्तों ये सब वीडियो, ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी और देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही और हम छोटे छोटे वीडियोस और बहुत ही लाभकारी वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और हमारे चैनल को उसके लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर कुछ पूछ रहे हैं तो उसे कमेंट करिए। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।